हेलो साथियों, नमस्कार। पीसेस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्रॉनिकल मैगजीन श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे सार संक्षेप। इससे पहले हम लोग लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुके हैं। सार संक्षेप और खेल दो चीज और बचा है, इसको भी कवर कर लेंगे, दो टॉपिक। इसके बाद हम लोग कराएंगे एमसीक्यू। इसके बाद अक्टूबर का मैगजीन जो है कराया जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। चर्चित व्यक्तित्व में प्राजक्ता कोली, ये कौन है? प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, अभिनेता, कार्यकर्ता हैं। इनका ये चर्चित में क्यों है? टाइम्स 100 क्रिएटर, टाइम्स पत्रिका में पहले जो है ये सूची में शामिल है। टॉप 100 में 7 मिलियन यूट्यूबर है, यूट्यूब 7-8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं। सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक। ये इकलौते भारतीय हैं टाइम्स मैगजीन में शामिल होने वाले। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका में एक नया राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। यह दल अमेरिका की दो पार्टी प्रणाली, रिपब्लिक और डेमोक्रेट को चुनौती देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मस्क और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध बिगाड़ने के बाद यह पहल सामने आई है। मस्क स्वयं राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उनका जन्म अमेरिका से बाहर हुआ था। चलिए देखते हैं इनका। अन्वेष तिवारी, टेक्नोलॉजी इनोवेटर अन्वेष तिवारी के नेतृत्व में लारावेयर पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला एंड टू एंड एआई चालित फिनटेक प्लेटफॉर्म एनएसटी बैंकिंग लॉन्च किया है। ठीक, यह प्लेटफॉर्म भारतीय डिजिटल वित्तीय सेवाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विस्तार के तरीके में क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तेजवीर सिंह, पंजाब के रोपड़ जिले के 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के तेजवीर सिंह ने यूरोप में सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है। 20 जून को शुरू किए थे, 28 जून को शिखर तक पहुंच गए थे। आस्था पुनिया कौन है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। क्या बनी है? पहली महिला फाइटर, ये याद रखिएगा। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक, अब वे मिग 29 के या नेवल राफेल जैसे फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर में उड़ा सकते हैं। इससे पहले नौसेना में महिलाएं समुद्री टोही विमानों और हेलीकॉप्टर की पायलट बन चुकी हैं। देखते हैं नियुक्तियां। संदीप भारद्वाज एचडीएफसी सिक्योरिटी, अपने लिए इतना पढ़ने है। पराग जैन, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। पराग जैन को भारत की खुफिया रिसर्च एजेंसी एंड एनालिसिस में रा का नया चीफ नियुक्त किया गया है। बस इतना याद रखिएगा। वैसे ये सब सवाल अब कम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पराग जैन को रा का नया चीफ घोषित किया गया है, ठीक, नियुक्त किया गया है। अमिताभ सेठ भी अपने लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, समीर खान भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए देखते हैं हरदीप सिंह बराड़, आगे देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित 4 सदस्य कौन कौन से हैं? 12 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस निर्णय पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 राज्य सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उन कौन कौन से हैं 4 सदस्य? 4 सदस्यों में प्रसिद्ध वकील उज्जवल देवराय, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता श्री चंद्र नारायण मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और शिक्षाविद इतिहासकार मीनाक्षी जैन। महाराष्ट्र के रहने वाले उज्जवल देवराय निकम मुंबई आतंकवादी हमलों में मामले में सरकारी वकील रह चुके हैं। केरल के सी सदानंदन मास्टर, शिक्षा जगत में लंबा अनुभव रहा है। इसी प्रकार से अपने लिए इतना कुछ महत्वपूर्ण है। हरियाणा गोवा में राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। देख लेते हैं कौन कौन है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार प्रोफेसर असीम घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असीम घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जबकि वरिष्ठ राजनीतिक एवं पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कुशापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख में उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। आर देराई स्वामी, कौन है? आर देराई स्वामी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है। यह नियुक्ति वित्त वर्ष के वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना के अनुसार 3 वर्षों के लिए है। ठीक,
LIC के 17वें डायरेक्टर हैं। संजय कौल गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया गिफ्ट सिटी का। चलिए आगे देखते हैं। पूनम पंचोली भी अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, दीपक बांगला भी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रांशु मित्तल भी। चलिए आगे देखते हैं। अभिकांत दास, जून 2025 को अभिकांत दास फेयरफैक्स फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अभिकांत दास वो नीति आयोग के पूर्व CEO भी हैं, कर चुके हैं, पूर्व CEO। ठीक, और भारत G20 के शेरपा थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभिकांत दास आपसे पूछ सकता है कि भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के शेरपा कौन थे? तो कौन था? अभिकांत दास थे। ठीक, त्यागपत्र कौन कौन दिया है? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 25 जुलाई 2025 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का 5 साल का कार्यकाल कब पूरा होता है? 27 में। पेशे से वकील हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देश के इतिहास में दूसरा मामला है जब किसी राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस पद से इस्तीफा दे दिया है। सो हम लोग डिटेल से राष्ट्रीय वाले घटनाक्रम में पढ़ चुके हैं। ठीक, पहले थे बीबी गिरी 20 जुलाई 1969 को। गीता गोपीनाथन नाम सुने होंगे आप लोग, IMF में जो है ये चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्यभार संभाले, 2022 में इस्तीफा दे दी है। ठीक, 2025 में। चलिए अभी अपने लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिए इसको एक बार। देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। विशिष्ट 2025 चैंपियन अवार्ड, भारत के ई-गवर्नेंस मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को विशिष्ट 2025 चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जेनेवा स्विट्जरलैंड में विशिष्ट +20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान प्रदान किया गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित किया गया है। यह अवार्ड किसे दिया गया? मेरी पंचायत ऐप के बारे में आप लोग जो है जाके देखिएगा, अपने पंचायत का कितना बजट पास हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं। ठीक है, मेरी पंचायत ऐप इसी पे कार्य करता है। यह पुरस्कार संस्कृति विविधता, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री को बढ़ावा देने की विश्व एक्शन लाइन के तहत दिया गया, जिसमें इस ऐप के जमीनी स्तर पर समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में योगदान को मान्यता दी गई। कथकली पुरस्कार, पलवूर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार और केरली नृत्य नाट्य पुरस्कार। कथकली चंड वादक कुरूर वासुदेवन नंबूथिनी और मृदंग वादक कलामंडल शंकर वैरियर को कथकली पुरस्कार नवाजा गया है। ये केरल का है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक वर्षा देश पांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है। इन्होंने 35 वर्षों में लैंगिक हिंसा, भेदभाव, महिला अधिकारियों के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। चर्चित स्थल देख लेते हैं, अवार्ड देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इसे घाना से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अवार्ड जो है किस द्वारा दिया गया है? घाना द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामली महामा द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को समर्पित किया गया। घाना द्वारा जो अवार्ड दिया गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको आप देख, अर्जेंटीना में द्वारा भी अवार्ड दिया गया, ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी, उनका सम्मान है, विशिष्ट नागरिक सम्मान है। ब्राजील ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नमीबिया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट विल्ड्स चिया मिराबिलिस, ये नमीबिया का है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज होंगे और यहाँ ये तीनों याद रखिएगा। त्रिनाद है तो इसमें त्रिनाद आ जाएगा,
टोबैको आएगा तो यहाँ आप सर्वोच्च नागरिक सम्मान सही कर ले जाएंगे। घाना आ जाएगा, ये भी सही कर लेंगे आप। अर्जेंटीना के विशिष्ट नागरिक सम्मान आयर्स, ब्यूनस आयर्स से आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, ये याद रखिएगा, ब्राजील का है। नमीबिया और त्रिनाद का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री दिया गया है। चर्चित स्थल देख लेते हैं, इसमें क्या है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी वनतारा चिड़ियाघर से प्रेरित है। किससे? वनतारा प्रेरित होकर विकसित की जाएगी। यह जंगल सफारी लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। यह सफारी आधुनिक तकनीक से युक्त होगी। इसमें इको फ्रेंडली टूरिज्म की विशेष व्यवस्था की गई है। तिरुवनंतपुरम क्यों फेमस चर्चा में है, इसका देख लेते हैं। 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। ठीक, 15 जुलाई के अवसर पर केरल के पहले स्किन बैंक, त्वचा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया है। ये केरल के पहले स्किन बैंक है। ठीक, इस केंद्र को केरल राज्य अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन के अंगदान के माध्यम से त्वचा प्राप्त करने की अनुमति भी मिल गई है। चलिए देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद की चर्चा में भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो है क्लिनिक बना है यहाँ पे टाटा ट्रस्ट द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक फिर से खोला गया है। फिर से खोले गए क्लिनिक का नाम क्या है? सबरंग क्लिनिक। सबरंग क्लिनिक, पहले इसका नाम मित्र क्लिनिक था। ठीक, भारत का पहला ट्रांसजेंडर द्वारा फंडिंग किसके द्वारा? USAID द्वारा फंडिंग फ्रीज के बाद जनवरी 2025 में बंद हो गया था, फिर दोबारा इसको चालू किया गया है। आगे देखते हैं इसको। यह जो है क्लिनिक हैदराबाद के नारायणगुंडा इलाके में स्थित है। नारायणगुंडा इलाके में स्थित है। समुदाय द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में टाटा ट्रस्ट के समर्थन से मई 2025 में सेवाएं फिर से शुरू की गई। मित्र क्लिनिक जो अब सबरंग है, न केवल ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य सुविधा थी, बल्कि यह भारत में पहली ऐसी सुविधा थी जो पूरी तरह से ट्रांस समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित एवं प्रबंधित थी। ठीक, प्रबंधित थी। सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। इस महीने कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? जामाता। कौन सा? जामाता। जुलाई 2025 को भारत और जापान के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता, बाद में मिलते हैं, जामाता का मतलब है बाद में मिलते हैं, चेन्नई में आयोजित किया गया था। याद रखिए, यहां से प्रश्न बनता है भारत और जापान के बीच हाल ही में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया? तो जामाता। जामाता युद्ध अभ्यास किसका है? भारत और जापान के बीच है। ये भी पूछ सकता है आपका, और मजेदार कॉलम में भी आता है ये। इसका आयोजन इंडो पैसिफिक में भारतीय तटरक्षक बल और जेसी के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए ग्लोबल ओशन वाइज ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में किया गया है। दोनों सेनाओं के बीच अंतर क्षमता को बढ़ावा देना है। चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड किसका है? एहसान अहमद का। कन्फेंस ऑफ शेक्सपियर एडिटिंग VS रवि का। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा किसकी है? ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा किसका है? शिखर धवन का। नारी जीवन स्वतंत्रता क्या है? नारी जीवन स्वतंत्रता किसका है? चौरा माका रेमी का। चौरा माका रेमी। द इमरजेंसी डायरीज ईएस डैड फोल्ड ए लीडर किसका है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा। पूछने के चांस कम है, लेकिन याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दिवस। दिवस से 1-2 प्रश्न आपको पीसीएस में फिक्स है, मिल जाएगा। कभी कभी 3 प्रश्न मिल जाते हैं, लेकिन 2 प्रश्न आना ही है दिवस से। चलिए देखते हैं। हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून हूल दिवस। 1 जुलाई को कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। 5 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सहकारिता दिवस महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई को विश्व
जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। ठीक। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को एक और दिवस इंपॉर्टेंट है, मत्स्य किसान दिवस। ठीक। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ठीक, इतना याद रखिएगा, जिससे जो है इंपॉर्टेंट लिखे हैं वही आप जो है हाईलाइट किए हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक खेल से। खेल में देखते हैं पहला टेनिस। 138वां विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 138वां संस्करण 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक ऑल इंडिया लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब, ऑल इंडिया लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब विंबलडन लंदन में आयोजित किया गया। कहाँ? लंदन में। प्रमुख विजेता कौन है? पुरुष एकल में जैनिक सिनर इटली। सिनर के पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज स्पेन को हराया। इनका पहला विंबलडन एकल खिताब था। ठीक। महिला में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं। अपने लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, अपने एग्जाम में सब ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में देख लेते हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। पहली बार 1877 में हुआ था। एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है। देखते हैं फुटबॉल फीफा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 21वां फीफा क्लब विश्व कप 2025। 21वें फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक कहाँ किया? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पूछेगा 21वें फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। ठीक है। देखते हैं विस्तार से। इस संस्करण में पहली बार 6 महाद्वीपों के 32 फुटबॉल क्लबों ने भाग लिया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा क्लब विश्व कप बनता है। खिताब विजेता इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फाइनल में फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल का स्थान 2025 में फीफा क्लब विश्व कप का फाइनल 13 जुलाई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। पुरस्कार विजेता का नाम, क्लब का नाम क्या क्या है देखते हैं। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोल्डन बॉय कोल पामर, क्लब का नाम चेल्सी। शीर्ष स्कोर गोल्ड बूट गुजालो गार्सिया रियल मैड्रिड स्पेन। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रॉड चेनेन चेल्सी के। ठीक। फीफा क्लब विश्व कप के बारे में देखते हैं क्या है ये। विश्व कप का आयोजन विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के शीर्ष फुटबॉल क्लब शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसका पहला संस्करण ब्राजीलियाई फुटबॉल क्लब कोरिंथियंस ने जीता था। कहाँ के? ब्राजील के। सार्वजनिक किताब स्पेन की रियल मैड्रिड ने यह प्रतियोगिता सर्वाधिक 5 बार कौन जीता है? स्पेन की रियल मैड्रिड ने। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन परिचय, यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान में से एक है। स्थापना वर्ष 21 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस में स्थापित। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित। कुल सदस्य देश 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ इसके सदस्य थे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जो है आयोजन करता है फीफा वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप दोनों। वर्तमान अध्यक्ष सब अपने लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। मुक्केबाजी देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ? विश्व मुक्केबाजी 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन विश्व मुक्केबाजी द्वारा 30 जून
से 6 जुलाई 2025 तक कहाँ कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में किया गया। ठीक, कहाँ किया गया? अस्थाना में। जब भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत मुक्केबाजी दल ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11। स्वर्ण पदक भी जीता भार वर्ग में। विश्व मुक्केबाजी वाला अगर पूछेगा तो इसमें पूछेगा स्वर्ण पदक जीता किस वर्ग में जीते हैं, तो भार में। और महिला 54 किलोग्राम में, लंबोरिया महिला 57 किलोग्राम, नूपुर महिला 80+ किलोग्राम में। ठीक, पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत दल ने कुल 6 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य जीते। इसमें किसी भी भारतीय महिला मुक्केबाज ने हिस्सा नहीं लिया था। दोनों चरणों में ब्राजील और कजाकिस्तान ने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग अंक दिए जाएंगे, जिनके आधार पर शीर्ष मुक्केबाजी नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल का आयोजन जो है नवंबर में कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। जो शीर्ष होंगे इसमें वो नई दिल्ली में फाइनल में शामिल होंगे, वही क्वालिफाई करेंगे। ठीक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं प्रश्न पूछता है ज्यादा। 66वां अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपिक IM। ठीक, यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। देखते हैं आगे। यहां से भी नहीं बनते हैं, इसको देख लेते हैं। बहुखेल प्रतियोगिता 21वां विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स जुलाई 2025 में विश्व पुलिस की एक अग्निशामक खेल के 21वें संस्करण का आयोजन बर्मिंघम के अलाबामा प्रांत अमेरिका में किया गया। भारत का प्रदर्शन 21वें संस्करण में भारतीय दल 280 पदक सहित कुल 588 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका 1354 पदक, 569 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर, जबकि ब्राजील 743 पदक 267 के साथ दूसरे स्थान पर। आगामी आयोजन विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स का 22वां संस्करण पार्थ ऑस्ट्रेलिया में, 23वां संस्करण अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ये याद रखिएगा, विश्व की 23वां संस्करण जो आयोजित होगा विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स का, वो उसका आयोजन गुजरात अहमदाबाद में किया जाएगा। 22वां जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, 21वां जो है बर्मिंघम में किया गया। एक विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स होता क्या है, इसको देख लेते हैं। परिचय। विश्व पुलिस एवं फायर गेम में एक ओलंपिक शैली की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह खेल कानूनी प्रबंधन, अग्निशमन कर्मियों और सुधार, परिवीक्षा, सीमा सुरक्षा, अवरजन व सीमा शुल्क कार्यालयों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के लिए आयोजित किया जाता है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 1984 में सैन जोन्स कैलिफोर्निया में हुआ है। यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें 60 से ज्यादा खेल शामिल है। इसका संचालन कैलिफोर्निया पुलिस एथलीट फेडरेशन, मेजबान शहर और निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।